तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारतीय जहाज पर हमला करने के बाद हूती विद्रोहियों ने अमेरिका ड्रोन पर किया हमला। अमेरिका के MQ-19 ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका में मचाई तबाही। उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में कम वोटिंग से भाजपा का हुआ सूपड़ा साफ। अमित शाह को उत्तर प्रदेश में हार का है डर, अब 22 सीटों की लेंगे रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अलर्ट मोड पर आए अमित शाह योगी। उत्तर प्रदेश में हार से बौखलाए योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस पार्टी पर लगाया आरोप। कहा केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो मुसलमानों को गौमांस खाने की दी जाएगी छूट। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, ईडी पर लगाया मनमाने तरीके से कार्रवाई करने का आरोप। बढ़ गई है ईडी की चिंता। मुसलमानों को संपत्ति बांटने वाले भाषण पर गिरा बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से कर दी कार्रवाई की मांग, वैन लगाने की भी की है मांग। तीसरे चरण के मतदान से पहले बिहार में भाजपा नेता के बेटे की तेजाब से नहलाकर हत्या, मचा बवाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारतीय जहाज पर हमला करने के बाद हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के ड्रोन पर किया हमला। अमेरिका के MQ-9 रीपन ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय तेल टैंकर पर हमला करने के बाद हूती विद्रोहियों ने अब अमेरिका में तबाही मचाना शुरू कर दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शनिवार को भारत के जहाज पर लाल सागर में हमला करने के बाद हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है और इस पर जोरदार हमला किया है। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराने के बाद बयान जारी किया है और बताया है कि अमेरिका का ये निगरानी ड्रोन उन पर हमला करने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने इस अमेरिका के ड्रोन पर जवाबी कार्रवाई की और रॉकेट दागकर इसको तबाह कर दिया। हूती विद्रोहियों ने कहा कि अमेरिका जितनी बार भी उन पर हमला करने की योजना बनाएगा उनको वो विफल करेंगे और अमेरिका से डटकर मुकाबला करेंगे। तो अमेरिका की चिंता एक बार फिर से हूती विद्रोहियों ने बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दूसरे चरण के मतदान के बाद टेंशन में आई भाजपा। उत्तर प्रदेश में 22 सीटों की अमित शाह लेंगे रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की होगी हार। जब दोस्तों आपको बता दें कि अब तक देश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं, जिसके बाद 2 राउंड के चुनाव में वोट कम पड़ने से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। अब तक उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 16 सीटों पर मतदान हो चुका है। ये सभी इलाके पश्चिमी यूपी के हैं। ठीक तय करना मुश्किल है कि कम मतदान से किसका नुकसान होगा। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी कम मतदान से अपना नुकसान मान रही है और बीजेपी को लगने लगा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके विरोध में जबरदस्त वोटिंग हुई है। इस बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के होश उड़ गए हैं और वो अब उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं और अमित शाह उन सभी सीटों का जायजा लेंगे जहां पर पहले और दूसरे चरण में मतदान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो कम वोटिंग हुई है वो बीजेपी के खिलाफ हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा का सूपड़ा साफ उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले और दूसरे चरण में कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव में हार से बौखलाई भाजपा। योगी बोले अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनी तो मुसलमानों को दी जाएगी गौमांस खाने की खुलकर छूट। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित देश में हुए लोकसभा चुनाव में हार से बौखलाई बीजेपी ने अब नई चाल मुसलमानों को लेकर चल दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि अगर केंद्र में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी गौमांस खाने की फिर से छूट दे देगी, जबकि हमारी सरकार में गौमांस काटने पर बिल्कुल रोक लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर अब कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश या देश में गौमांस की तस्करी करता है तो उसको 10 साल की सजा है। अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो मुसलमान फिर से गौमांस का सेवन करेंगे और गौमांस की जमकर तस्करी होगी और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को गौमांस खाने के लिए खुलकर छूट देगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये विवादित बयान उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार को दर्शा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में तीसरे चरण के मतदान से पहले भाजपा के बेटे की तेजाब से नहलाकर हत्या। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले बिहार के बेगूसराय जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां भारद्वाज नगर क्षेत्र निवासी पूर्व सैनिक सह बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ नेता कौशल कुमार के बेटे की हत्या कर दी गई
गई है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि भाजपा नेता कौशल कुमार का पुत्र अंगद कुमार 24 अप्रैल से ही लापता था। उसका अपहरण कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। खौरमरपुर चकौर गंगा घाट पर शुक्रवार को उसका शव बरामद किया गया है, जिसके बाद से ही परिवार में मातम पसरा हुआ है। सबको तेजाब से जलाया गया है। स्वजनों ने अंगूठी और चकती से सबकी पहचान की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिमों को संपत्ति बांटने वाले भाषण पर गिरा बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के मुसलमानों को संपत्ति बांटने वाले भाषण को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अनुराग ठाकुर का भाषण का संज्ञान लेने और उनके खिलाफ तुरंत नोटिस जारी करने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अनुराग ठाकुर को बताया है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आज अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलते हुए बेहद अपमानजनक भाषण दिया है। उनका भाषण चुनाव आयोग के आचार संहिता के अलावा शालीनता और सच्चाई के सभी स्टैंडों का भी उल्लंघन करता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर को लेकर ईरान पाकिस्तान आए एक मंच पर भारत के खिलाफ दिया बयान। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ एक मंच पर आ गए हैं और उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे मोदी सरकार विवाद में फंस गई है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस की पाकिस्तानी यात्रा के आखिरी दिन जोरों शोरों से दोनों देशों ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा गया कि पाकिस्तान और ईरान के बीच सहमति बनी है कि जम्मू कश्मीर मुद्दे को इस क्षेत्र के लोगों की इच्छा के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ईरान और पाकिस्तान के संयुक्त इस बयान से मोदी सरकार के होश उड़ गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग रुकवाने के लिए इजराइल ने हमास को भेजा नया प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बीते 7 महीने से चल रही जंग अब जल्दी रुक सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इस जंग के रुकने की आशंका रमजान के पवित्र महीने में जताई जा रही थी, लेकिन अब इजराइल ने गाजा पट्टी में सीज फायर के लिए हमास के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव पर हमास विचार कर रहा है। अगर हमास की सभी मांगे इजराइल ने मान ली होगी तो गाजा पट्टी में 1-2 दिन में सीज फायर हो जाएगा और जंग रुक जाएगी। अगर हमास इजराइल की बातों को नहीं मान पाता है तो ये जंग जारी रहेगी। वहीं आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच समझौता करवाने के लिए मिस्र, जॉर्डन, अमेरिका साथ आए थे और इन देशों ने भी काफ़ी हमास को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमास ने बात मानने से इनकार कर दिया था और एक बार फिर से गाजा पट्टी में युद्ध विराम की चर्चा तेज हो गई है। अब देखते हैं कि इजराइल की बात हमास मानता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने ईडी पर लगाया मनमाने तरीके से कार्रवाई करने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि ईडी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में बेहद मनमाने तरीके से काम किया है और उन्हें झूठा फंसाया है। अपने मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में ईडी के हलफनामे पर जवाब में केजरीवाल ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा जांच में मैंने सहयोग किया है, लेकिन ईडी ने जो भी कार्रवाई मेरे खिलाफ की है वो बहुत ही मनमाने ढंग से की है और ठीक कार्रवाई नहीं की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनाव प्रचार करने दुर्गापुर पहुंची ममता बनर्जी फिर से हुई चोटिल। हेलीकॉप्टर पर चढ़ते वक्त लड़खड़ा कर गिरी। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी एक बार फिर से चोटिल हो गई है। शनिवार दोपहर पश्चिम वर्धमान जिले के दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त उनका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। ये घटना तब हुई जब ममता लोकसभा चुनाव को लेकर रैली के लिए आसनसोल के कुल्टी जा रही थी। हालांकि इस घटना के बाद भी ममता उल्टी गई और उन्होंने वहां आसनसोल से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में रैली को संबोधित किया। ममता के साथ मौजूदा एक अधिकारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर में बैठते वक्त संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह गिर गई। वह ठीक है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि ममता बनर्जी अपनी कार से निकलकर हेलीकॉप्टर में चढ़ रही थी। इसी दौरान उनका पैर फिसला और उनके चोट लगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने ईडी पर लगाया मनमाने तरीके से कार्रवाई करने का आरोप।
जब दोस्तों आपको बता दें कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि ईडी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में बेहद मनमाने तरीके से काम किया है और उन्हें झूठा फंसाया है। अपने मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में ईडी के हलफनामे पर जवाब में केजरीवाल ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा जांच में मैंने सहयोग किया है, लेकिन ईडी ने जो भी कार्रवाई मेरे खिलाफ की है वो बहुत ही मनमाने ढंग से की है और ठीक कार्रवाई नहीं की है।